हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास पास करने के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, किसके लिए आप बने। 10th पास करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स के सामने ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। और 10th का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसीलिए रहते हैं कि स्ट्रीम क्या हो, क्या स्ट्रीम लिया जाए। ये समय बहुत ही क्रिटिकल होता है जब आप अपनी पसंद से विषय चुनते हैं। इस समय बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरह की राय देते हैं। कई लोग अलग अलग विषय के फायदे और नुकसान के बारे में भी आपको बताएंगे। आपके मित्र आपसे वही कोर्स करने के लिए कहेंगे जिसमें उनकी रुचि होगी, ताकि आपका और उनका साथ हमेशा बना रहे। मगर इस समय आपको दो बातें बहुत ही खास तरह से समझ लेनी है। पहला ये कि हर स्ट्रीम और हर सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। मतलब किसी स्ट्रीम में या किसी सब्जेक्ट में कोई बुराई नहीं है। हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट अच्छा भी है, हर स्ट्रीम बुरी भी है। ये सिर्फ हमारा नज़रिया और हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रीम सिलेक्शन का फैसला लेने से पहले खुद से हमें कुछ सवाल करने चाहिए। हमें ये अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी रुचि किस तरफ है। इसका कारण ये है कि जहाँ आपकी रुचि होगी वहीं आप अपना उम्दा और श्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाएंगे, एक्सीलेंस करके दिखाएंगे। अगर एक बार आपने गलत निर्णय ले लिया तो बहुत बड़ा नुकसान उसका उठाना पड़ सकता है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन जब भी करते हैं बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान लगाकर, और उसमें आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। दोस्तों के कहने पे या और लोगों के कहने पे उसको बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए जब तक कि आपको ये ना लगे कि आपकी उसमें रुचि है, आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं अपने मार्क्स के आधार पर चुनाव करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मार्क्स के आधार पर कभी भी स्ट्रीम का सिलेक्शन ना करें। अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीम चुनें। भले ही आपने साइंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हों, लेकिन अगर आपकी रुचि नहीं है उसमें तो आप उसको ना सेलेक्ट करें। अगर आपकी रुचि साइंस में मार्क्स अच्छे आने के बावजूद कॉमर्स की तरफ है तो आपको बिल्कुल कॉमर्स लेना चाहिए। आइए बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। स्टूडेंट्स के बीच कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ही लोकप्रिय है। अगर आप भी कॉमर्स स्ट्रीम चुनने जा रहे हैं तो इस स्ट्रीम से जुड़ी हुई डिटेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी रुचि, जो आपका इंटरेस्ट है, इसमें मैच कर सकें। और जब तक आपका इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है तब तक आप कोई भी सब्जेक्ट ना चुनें। कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है? कॉमर्स स्ट्रीम में स्टूडेंट्स को ट्रेड और बिजनेस से जुड़ी सारी पढ़ाई कराई जाती है। इस स्ट्रीम के मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस लॉ है। अब बात करते हैं कि यह स्ट्रीम किसको चुनना चाहिए। ये स्ट्रीम उन विद्यार्थियों को चुनना चाहिए, उन स्टूडेंट्स को चुनना चाहिए जिनकी नंबर्स पे और मैथ्स पे कमांड होती है। वे इस स्ट्रीम को चुनना पसंद कर सकते हैं। और कॉमर्स वैसे भी एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें अकाउंट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ई कॉमर्स, फिनांस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, इस तरह के विषय होते हैं। अगर स्टूडेंट्स की रुचि इनिशियल स्टेज से ही इसमें है, मींस कॉमर्स में, फिनांस में, ई कॉमर्स में, मार्केटिंग वगैरह में, तो उन्हें ये स्ट्रीम जरूर लेना चाहिए। अब अगली स्ट्रीम की बात करते हैं जो कि है साइंस। जिन स्टूडेंट्स का शुरू से ही अपना लक्ष्य है, जो इन्होंने अपना टारगेट सेट कर रखा है कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है, उन्हें साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि वे अगर फ्यूचर में चाहें कि कॉमर्स या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के विषय में भी पढ़ाई करें तो वो उसको चूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो साइंस नहीं ले सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में जा सकता है। अब बात करते हैं साइंस में क्या पढ़ाया जाता है। साइंस में 11th 12th में मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी होते हैं। अब ये चुनना किसे चाहिए? साइंस स्ट्रीम उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना चाहिए जिन्हें भविष्य में किसी टेक्निकल कोर्स में जाना हो। अगर स्टूडेंट्स की रुचि नहीं है तो इस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स 10th में 88 या उससे ऊपर 90-95% मार्क्स स्कोर करता है तो उसका एक आमतौर पे रुझान ये बन जाता है कि इसको साइंस ही लेना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है और अब अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने में रुचि रखते हैं तो आप साइंस लीजिए। अदरवाइज 88% मार्क्स ला के भी आप
कोई और स्ट्रीम चुन सकते हैं जहाँ पे अच्छा करियर बना सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम आर्ट्स की। आर्ट्स स्ट्रीम बहुत ही कम लोग चुनते हैं, ज़्यादा विद्यार्थी नहीं चुनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्ट स्ट्रीम अच्छा नहीं होता है। जिनको क्रिएटिव फील्ड्स में अपना करियर बनाना है वो, या जिनको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, जैसे यूपीएससी में जो जाना चाहते हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं, वो इसको बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। हाँ, और लोग भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि साइंस और कॉमर्स वाले सिविल सर्विसेज या उसमें नहीं जाते हैं। बट आर्ट्स में क्या है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, या आप बात करें पॉलिटी की, सोशोलॉजी की, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इस वजह से उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आधी तैयारी तो उनकी उसी तरह से हो जाती है। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन्हें आर्ट्स स्ट्रीम बिल्कुल चुनना चाहिए। तो सीधा सा यही है मतलब इसका कि आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखते हैं आप उसको चूज़ करें और उसी में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रेशर में आके कोई गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं तो इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ पर आप अकाउंट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ 11th और 12th। तो उसको ज्वाइन करिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक्स अ लॉट।